सदियों से दो मोटे पहाड़ी देवता अपनी जगह से हिले तक नहीं थे, क्योंकि उनके पास था एक जादुई मेजपोश। वो मेजपोश अपने आप तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन परोस देता था। धीरे धीरे उनका जीवन बस खाना, सोना और फिर खाना बन गया। इसी बीच वहाँ पहुंचे रोमन और अमेलिया। रोमन ने देवताओं से कहा, थोड़ा सा मेजपोश उधार दे दीजिए, बहुतों का भला हो जाएगा। देवता गुस्से में बोले, हमारी रसोई की जान मांग रहा है तू। और नाराज होकर एक ने नारियल उठाया और सीधा रोमन के सिर पर दे मारा। रोमन वहीं गिर पड़ा बेहोश। अब अमेलिया आगे आई। उसने देवताओं को एक आईना दिखाया। देवताओं ने जब खुद को देखा तो कभी तेजस्वी और बलशाली दिखने वाले रूप की जगह अब दो थके, सुस्त और मोटे शरीर खड़े थे। ये देखकर उन्हें गहरी शर्म महसूस हुई। उन्होंने कहा, अगर हमें अपना पुराना रूप पाना है तो इस प्रलोभन से दूर रहना ही होगा। और उन्होंने जादुई मेजपोश अमेलिया को दे दिया। लेकिन जैसे ही मेजपोश उनसे दूर गया, उनके दिल में ऐसा दर्द उठा जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। वे पछतावे में उसके पीछे दौड़े, पर उनके भारी शरीर ने साथ नहीं दिया। वो पहाड़ों की ढलानों में ही अटक गए, थके, रोते और भूख में तड़पते हुए। उधर नीचे गांव में रोमन ने वो जादुई मेजपोश बाजार में बिछा दिया। उसने उससे निकले स्वादिष्ट पकवान हर गरीब और भूखे इंसान में बांट दिए। गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई और सबने कहा, इतने दिनों बाद पेट भरकर खाया है। रोमन बन गया सबका हीरो, गांव का प्रिय, जनता का साथी। राजा ने जब ये सब देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने कहा, राजकुमारी के लिए इससे योग्य वर कोई नहीं। लेकिन राजकुमारी के दिल में ईर्ष्या जल उठी, क्योंकि उसके दिल में पहले से कोई और था। जब रोमन विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुंचा तो उसने कहा, अगर मेरी स्वर्गवासी माँ खुद स्वर्ग से आकर हमारे विवाह की अनुमति दे तभी मैं तुमसे विवाह करूंगी। पर यह कठिन शर्त भी रोमन के हौसले को नहीं तोड़ सकी। उसने शांत स्वर में कहा, अगर जवाब स्वर्ग में है तो सफर वहीं तक जाएगा। और फिर रोमन और अमेलिया दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू की।